नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। आज हम शरद पवार के परिवार के बारे में जानेंगे। सूखे के चलते परिवार ने किया था पलायन। 11 भाई बहनों में एक शहीद। जाने बाकियों के बारे में। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान किया है। शरद पवार ने अपने इस्तीफे में कई भावनात्मक बातें भी की है। पवार ने कुछ दिन पहले ही इसको लेकर इशारा भी किया था। पवार के ऐलान के बाद पार्टी में बैठकों का दौर और इस्तीफे का सिलसिला शुरू हो गया है। महज 27 साल की उम्र में शरद पवार विधायक बन गए थे। उनका सियासी सफर 50 साल से भी ज़्यादा का है। पवार आज भले ही देश में राजनीति के केंद्र बिंदु में है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब इनके पूर्वज को पानी के लिए पलायन करना पड़ा था। आज हम पवार के परिवार की पूरी कहानी बताएंगे। शरद पवार के परिवार में कौन कौन है यह भी जानेंगे। सूखे से परेशान होकर करना पड़ा था पूर्वजों को पलायन। शरद पवार के करीबी बताते हैं कि उनके पूर्वज महाराष्ट्र के सातारा के रहने वाले थे। 18वीं सदी के दौरान सातारा में भयानक सूखे का कहर पड़ा। लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरसने लगे। तब बड़ी संख्या में लोगों ने सातारा से पलायन कर दिया। इन्हीं में शरद पवार के पूर्वज भी थे। पवार के पूर्वज सातारा से पलायन करके बारामती के कटेवाड़ी पहुंचे और यहीं बस गए हैं। कहा जाता है कि पवार के पूर्वज सातारा के भोसले के सैनिकों के रूप में काम करते थे, यानी छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज के सैनिकों के रूप में काम करते थे। जब बारामती के काटेवाड़ी पहुंचे तो यहाँ उन्होंने खेती शुरू की और बंजर जमीन को उपजाऊ बना दिया। पवार के पूर्वजों ने गन्ने की खेती में खूब मेहनत की और ज़बरदस्त उत्पादन करने लगे। आइए अब जानते हैं शरद पवार के परिवार की कहानी। शरद पवार के पिता गोविंदराव पवार गन्ने की खेती किया करते थे। वह शिक्षित नहीं थे, लेकिन उनके तेज दिमाग और किसानों के लिए अच्छी सोच से हर कोई प्रभावित रहता था। उन्होंने पूरे बारामती के गन्ना उत्पादकों को एकजुट किया और एक सहकारी समिति बनाई। यह एक बड़ी सफलता थी और आसपास के और अन्य जिलों से भी सहकारी गतिविधियां फैलने लगी। इसमें से साख समितियां और चीनी सहकारी कारखाने शुरू किए गए। लंबे समय तक गोविंदराव गन्ना सहकारी समिति के अध्यक्ष रहे। शरद पवार की मां का नाम शारदाबाई था। वह बच्चों की शिक्षा के लिए काफ़ी जागरूक थी। वह चाहती थी कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। पवार ने अपनी आत्मकथा में मां के बारे में खूब जिक्र किया है। उन्होंने अपना प्रेरणा स्रोत बताया है। पवार ने लिखा है कि उनकी मां महिलाओं के लिए एक नाइट स्कूल और एक नाइट क्लिनिक भी चलाती थी। ब्रिटिश शासन के दौरान जिला अधीक्षक ने मेरी मां को बारामती महिला उत्कर्ष समिति में नियुक्त किया था। शारदाबाई पवार परिवार की पहली महिला सदस्य थी जिन्होंने राजनीति में कदम रखा था। उन्होंने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ा था। आइए जानते हैं शरद पवार के भाई बहनों के बारे में। शरद पवार के 11 भाई बहनें थे। वो 9वें थे। गोविंदराव पवार और शारदाबाई के कुल 11 बच्चे हुए। शरद पवार ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मेरी मां 11 बच्चों और पति की देखरेख के अलावा खेती की भी देखभाल करती थी। सार्वजनिक जीवन में भी वह उतनी सक्रिय थी। पवार अपने 11 भाई बहनों में 9वें नंबर पर थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा में इसका जिक्र किया है। लिखा है कि मां शारदाबाई 12 दिसंबर 1911 को कोल्हापुर के नज़दीक एक गरीब किसान परिवार में पैदा हुई थी। माँ बाप उन्हें पढ़ाना चाहते थे, इसलिए पुणे में लड़कियों के हॉस्टल सेवा सदन में रहकर उन्होंने 7वीं तक पढ़ाई की थी। इसी उम्र में माता पिता नहीं रहे। बड़ी बहन के पति श्रीपत राव जाधव ने उन्हें पढ़ाया। 7वीं तक पढ़ने के बाद सेवा सदन में ही उन्होंने काम शुरू कर दिया। समाज सुधारक रमाबाई रानड़े की यह संस्था लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से 1915 में शुरू की गई थी। 1926 में शारदा की शादी गोविंदराव से हो गई। शरद पवार ने अपनी आत्मकथा में बताया है कि 1938 में कांग्रेस के कहने पर शारदाबाई ने पुणे लोकल बोर्ड में महिलाओं के लिए आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ा। 9 जुलाई 1938 को वे निर्विरोध चुनी गई। इसके बाद 14 साल तक इसी सीट पर जीतती रही। उन्होंने पुणे लोकल बोर्ड में पब्लिक हेल्थ, पब्लिक वर्कर्स, बजट पंचायत कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी की जिम्मेदारी निभाई।
शरद पवार ने बताया कि उनकी मां वामपंथी विचारों वाली तेज तर्रार सामाजिक कार्यकर्ता भी थी। 1952 में एक हादसे ने उनका करियर खत्म कर दिया। वह एक घायल सांड की देखरेख कर रही थी, तभी उसने हमला कर दिया। उनकी कई हड्डियां टूट गई और बाकी जिंदगी उन्हें बैसाखियों के सहारे बितानी पड़ी। शरद के कांग्रेस ज्वाइन करने के 8 साल बाद पुणे अस्पताल में उन्होंने 12 अगस्त 1975 को अंतिम सांस ली। आइए जानते हैं शरद पवार के भाई बहनों की कहानी। यूँ तो शरद पवार 11 भाई बहन हैं, 7 भाई और 4 बहनें। हालांकि 5 भाई बहनों की जानकारी ही सार्वजनिक है। इसमें अप्पा साहेब, अनंतराव, शरद पवार, प्रताप और सरोज पाटिल है। अन्य भाई और बहनों की जानकारी उपलब्ध नहीं है। अप्पा साहेब। शरद पवार के बड़े भाई अप्पा साहेब का निधन हो चुका है। अप्पा साहेब के 2 बच्चे हैं, राजेंद्र और रंजीत। राजेंद्र कृषि क्षेत्र में व्यवसाय करते हैं, जबकि रंजीत वाइन इंडस्ट्री में है। राजेंद्र के बेटे रोहित भी राजनीति में है, वह पुणे जिला परिषद के सदस्य हैं। अनंतराव। शरद पवार के दूसरे बड़े भाई अनंतराव का भी निधन हो चुका है। अनंतराव के 3 बच्चे श्रीनिवास, अजित पवार और विजया पाटिल। अजित ही एनसीपी प्रमुख के सबसे बड़े दावेदार हैं। अजित इस वक्त महाराष्ट्र विधानसभा में एनसीपी के नेता हैं, 2 बार डिप्टी सीएम रह चुके हैं। अजित के 2 बच्चे हैं, पार्थ और जय। पार्थ राजनीति में है, जबकि जय उद्यमिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बना रहे हैं। अजित के बड़े भाई श्रीनिवास एग्रीकल्चर और ऑटोमोबाइल सेक्टर में बिजनेस कर रहे हैं। बहन विजया पाटिल मीडिया के क्षेत्र में काम कर रही है। शरद पवार। देश के बड़े सियासी चेहरों में से एक शरद पवार। उनकी बेटी सुप्रिया सुले है। सुप्रिया सांसद है और वह एनसीपी चीफ के दूसरी सबसे बड़ी दावेदार है। पूर्व क्रिकेटर सदाशिव शिंदे की बेटी प्रतिभा शरद पवार की पत्नी है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि शादी के दौरान ही शरद पवार ने बोल दिया था कि वह एक ही बच्चा चाहते हैं, फिर वह बेटी हो या बेटा। प्रताप। शरद पवार के छोटे भाई प्रताप वाइन और मीडिया बिजनेस संभालते हैं। प्रताप के इकलौते बेटे अभिजीत हैं। अभिजीत भी मीडिया क्षेत्र में काम करते हैं। सरोज पाटिल। शरद पवार की छोटी बहन सरोज पाटिल गृहिणी है, वह ज़्यादा मीडिया के सामने नहीं आती। आपको बता दें कि डकैतों से मुठभेड़ में शहीद हो गए थे एक भाई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गन्ने की फसल लूटने आए डकैतों से मुठभेड़ में शरद पवार के भाई वसंतराव पवार की मौत हो गई थी। काटेवाड़ी के पादरे में आज भी उनका स्मारक बना हुआ है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।